जरा ये भी सुनिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं, इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। मार्केट में आप देखें, ये बरकत मार्केट है, यहाँ पर आप खाना खाने बैठ जाएं तो बेकारी आपको सुकून से खाना भी नहीं खाने देता। लेकिन अब ये जो बेकारी हैं ये दुबई तक पहुँच गए हैं। दुबई की पुलिस ने 202 पाकिस्तानी बेकारियों को अरेस्ट किया है। के अंदर से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं, इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। हर लेवल पे पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है। आर्टिकल लिखा गया था कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं ये करप्ट है, ठीक है, ये फ्रॉड है। कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं। वो जो बेकारी इंडियंस वहाँ पे कैसे रहते हैं, आपने कभी पूछा हो या उन्होंने कभी बताया? बहुत अच्छे हैं। वो कहता है जी अपना करना है, उन्होंने मेहनत करनी है, अपना खाना है। आज तक अगर आपने कभी किसी न्यूज चैनल पे सुना है कि वो फलाने मुल्क का बंदा ऐसे मांग रहा है या फलाने मुल्क का, 100 में से 90% पाकिस्तान का ही सुना है। नहीं, समंदर पार पाकिस्तानी ज़ीशान खानजादा ने इजलास को बताया, यहाँ से जहाज भर भर कर भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। इतने अफराद इसलिए डिपोर्ट हो रहे हैं कि वो भिखारी बन जाते हैं। इराकी और सऊदी सफीर कहते हैं आप आदि मुजरिमों को भेजते हैं, हमारी जेलें भर गई हैं। पाकिस्तानी का ये प्रॉपर जो है ना, ये प्रॉपर काम नहीं करते, ये बस देखते हैं अपना दिन गुजारा और बस डेट सीट। ये भिखारी ज़ियारत पर ज्यादातर उम्रा वीजा पर भीख मांगने जाते हैं। तो वजीर आजम भी जाता तो समझा जाता है कि मांगने आया है। बांग्लादेश ले लें तो अब इनकी ट्रेनिंग है प्रॉपर। यार मैं कहता हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका मारने का तरीका मैं आपको पूरी ट्रेनिंग अल्लाह के नाम पे दे दो ना यार। एक प्रॉपर ट्रेनिंग है यार, छोटे से बच्चे को क्या ट्रेनिंग होगी। चीज़ देख लें, आपको नजर आता होगा। मेरा सगा भाई है बाहर, उसने मुझे बताया कि यार इस टाइम जो भी विजिट पे आता है वो आगे ये मांगना शुरू कर दिया हुआ है। कहता है जी हर बंदा जो विजिट पे आ रहा है वो कोई काम नहीं ढूंढ रहा, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मांग रहा है इस टाइम। ये है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं। वो जो बेकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ से हम जाते हैं, वीजा भी लेते हैं, हमारा प्रॉपर मतलब पैसे भी लगाते हैं, और वहाँ पे जाके हम भीख मांगने लग पड़ते हैं। देखिए तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसे अब कटोरा मुल्क के नाम से जाना जाने लगा है, वो भी इसके अपने कर्मों की वजह से। पाक जनता न केवल पाकिस्तान में बल्कि अपने पड़ोसी देशों में जैसे यूएई, सऊदी अरब, ओमान, अरब, कतर, इन अरब देशों में जाते हैं तो हर 3 में से 2 पाकिस्तानी कटोरा लिए वहाँ टहलते हैं। कटोरा बाजों से इतना परेशान होकर यूएई ने तो वीजा बंद कर दिया और सऊदी भी इसी राह पर है। हाल ही में यूएई ने सभी पाकिस्तानी कटोरों की पहचान कर उनको धरपकड़ शुरू कर दी है, जिससे पाकिस्तान में हल्ला मचा है कि अब कौन से देश में हम मांगने जाएं। से यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तानी भिखारियों की धरपकड़ कर उनको वापस उनके देश भेजना शुरू किया है। तब से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है कि अब हमें कौन सा देश स्वीकार करेगा। दोस्तों, जहाँ भी पाकिस्तानी जाते हैं वह अपने काले कारनामों के लिए अपनी पहचान बना लेते हैं। ये दूसरे मुल्कों में जाके जेब काटते हैं या चोरी करते हैं या कटोरा लिए पूरे रोड पे टहलकर भीख मांगते हैं। इन्हें मेहनत करके कमाना तो आता ही नहीं है। इसके बाद अपने मुल्क में आके जिहादी नारे बुलंद करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और भारत के प्रति अपनी भड़ास निकालते हैं। दोस्तों, अब दुनिया में जग जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तानी जैसे कामचोर दुनिया में और कहीं नहीं मिलते हैं। ये दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर ये भिखारी बनकर टहलते हैं और अपने देश में साला खजाना इकट्ठा कर अय्यासी करते हैं। अब ये पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं और दुनिया के अधिकतर मुल्क या तो इनका वीजा बंद कर दिया है और इनकी पहचान कर इनको वापस इनके देश भेजना शुरू कर दिया। कोई बात छिपी नहीं है, चाहे पाकिस्तानी जनता हो या पाकिस्तानी हुक्मरान हो, सभी लोग दूसरे देश में सिर्फ मांगने के लिए ही जाने जाते हैं। अपने देश की आर्थिक बदहाली का रोना रोते हैं तो कभी सूखे और बाढ़ जैसी स्थितियों का हवाला देकर भीख मांगते हैं। दोस्तों, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कोई भी वित्तीय संस्थान नहीं बचा है जहां से पाकिस्तान ने मोटा कर्ज न ले रखा हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या किसी देश से ऋण लेना हो। सारे विदेशी मुल्क पाकिस्तान को ऋण देते देते थक गए हैं और पाकिस्तान कर्ज लेने के सिवा अदायगी का तो नामो निशान नहीं है। दोस्तों, चाइना भी इनको पैसे देते देते थक चुका है और वो भी बोरिया बिस्तर समेटकर वापस अपने मुल्क जाने की तैयारी में है। आइए देखते हैं आगे वीडियो में पाकिस्तानी भिखारियों के लेके पाक मीडिया क्या कुछ कहती दिख रही है। बेकारी की क्या तादाद है, मतलब बेकारियों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? सर वो तो आपको शायद आपने पता ही लगा होगा कि हमारे मुल्क को छोड़ के दुबई में भी यही हालात है। बेकारी इस टाइम हर जगह भी बहुत हो गए हैं। उसकी रीजन यही है कि जब आपको खाने को नहीं मिलना, जॉब्स नहीं मिलनी, कुछ करने को नहीं मिलना, तो फिर आपने मांगना ही है ना जाके, चाहे वो पाकिस्तान में मांगे या बाहर मांगे। आप यकीन करें ऐसे ऐसे सोबर बंदे आते हैं मांगने के, हमें देख के शर्मिंदगी होती है कि यार ये मांगने वाला है। नहीं, उसके अंदर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि वो सोबर होते हैं या वो बेचारे मजबूर होते हैं। उन्होंने एक अपना गेटअप ऐसा बनाया होता है कि देखने में लगता है कि यार कितना बेचारा मजबूर होगा या कितना ये सीधा साधा बंदा है। वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। वो तो फिर जाहिर सी बात है, उन्होंने एक ट्रेनिंग भी होती है और उनका एक गेटअप उनका एक बन गया होता है कि हमने बस यही काम करना है। ठीक है। लेकिन
लास्ट टाइम की जो पिछले साल रमजान थे उसकी निस्बत एक दफा ये मांगने वाले भी काफी ज्यादा हैं, और जो पिछले साल हम इन दिनों में काम करते थे कि हमें 4 बज जाते थे, तो वो काम नहीं इस दफा नजर आ ठीक रहा। हो गया। क्या आप समझते हैं कि जब ये खबर आती है कभी दुबई से, पिछले साल सऊदी अरेबिया से आई थी कि भाई सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा जो भीख मांगने वाले हैं वो पाकिस्तानी है, और अब दुबई से खबर आ रही है 200 से ज्यादा उन्होंने पकड़े हैं बेकारी, जिसमें से ज्यादातर पाकिस्तानी है, क्या फील होता है ऐसे पाकिस्तानी? मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि यार ये देखो, और मुझे ये चीज नहीं समझ आती, अब चले गए पैसे लगा के वीजा लेके, अब चले गए वहां पे, उधर जाके मेहनत कर लो, पैसे ही कमाने हैं ना, लेकिन उसकी रीजन ये है ना, देखें आप इधर से जाते हैं 2, 4, 3 लाख रुपया लगा के आप जाते हो, ठीक है, वो उधर जाके आप पाकिस्तानी 1 रियाल आपको पता है 70+ है, ठीक है, वो कहते हैं 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, जो भी इकट्ठा हो वो इसलिए मांगते हैं। लेकिन ये चीज हमारे मुल्क को देख के ये मद्देनजर रखते हैं, ये चीज खराब होता है बहुत ज्यादा हमारा पूरी दुनिया में, इस टाइम आप देख ले, ऑल वर्ल्ड में जाके देख ले, पाकिस्तानी हर जगह पे बदनाम है, ठीक है, वो इसी वजह से है। एक ये हमारी जो हुकूमत है, सबसे बड़ी बात हमारे वज़ीर आज़म साहब देख लें, वो IMF से ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आज वो भीख मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये जब तक हमारे ये सियासतदान, ये हमारे मुल्क की हालात ये ठीक नहीं होंगे, तो फिर हम लोग क्या करें? हम लोग मजबूर हैं, फिर हमने ऐसा हाथ ही आगे करना है ना। इस टाइम आपको मैंने बताया ये सूरत हाल है कि आप एक देखे, अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक बंदा आया, यकीन करे फैमिली के साथ था, हाँ। वो लग ही नहीं था आगे ये पैसे मांगेगा या आगे कहेगा कि मांगने का। शॉपिंग करने मार्केट में आप देखें, ये बरकत मार्केट है, यहाँ पर आप खाना खाने बैठ जाएं तो बेकारी आपको सुकून से खाना भी नहीं खाने देता। लेकिन अब ये जो बेकारी हैं ये दुबई तक पहुँच गए हैं। दुबई की पुलिस ने 202 पाकिस्तानी बेकारियों को अरेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते और यहाँ आके भीख मांगते हैं, जो जुराइम है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रूल्स ब्रेक करते हैं। तो वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने 202 पाकिस्तानी बेकारियों को अरेस्ट किया है रमज़ान के पहले 2 हफ्तों में। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखें जी, ये इस वक्त राइट नो आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। अगर बेकारियों की बात की जाए तो यहाँ पर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक तो हमारी गवर्नमेंट जो कि एजुकेशन को सपोर्ट ही नहीं कर रही। इस वक्त जो लास्ट आपने बजट दिया हमारे सागदार साहब ने, उसमें उन्होंने कोई बजट तालीम के लिए कोई उन्होंने बजट नहीं रखा। फर्स्ट ऑफ ऑल ना उन्होंने एजुकेशन के लिए रखा है, ना ही कुछ उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए खास बजट रखा है। तो अगर देखा जाए तो बेकारियों की तादाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही इस वक्त काफ़ी हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी से डिग्री कर देखें, आफ्टर 4 ईयर बैचलर्स डिग्री करने के बाद भी एटलीस्ट वो एट द एंड 25 to 30,000 उसकी बेसिक सैलरी जा रही है। तो उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पाकिस्तान के अंदर जो है ये आपको जो है एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होनी चाहिए, कुछ स्किल्स बेस ऐसी देनी चाहिए जो कि इनको करना चाहिए। और दूसरा ये कि जो बेकारी है, आप देखें सफ़ेद पोश आदमी, उसके जो हक है वो तो मारा गया है। बेकारियों ने आकर जो है वो इसको ख़त्म कर दिया है, और जो कि जिसको जेन्युइन जो ज़रूरतमंद है उसको ऊपर वो नहीं, लोग उसे देना पसंद नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि वो जो ज़रूरतमंद है भी वो भी कहेगा कि जी ना हमें इसको मुझे लेने नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोग इस लोगों को इसको पेशा बना लिया हुआ है। सर, हमने हट्टे कट्टे लोगों को मांगते हुए देखा है। अच्छी खासी खवातीन जो हैं बगल में बच्चा दुबा के 4-4 बच्चे लेके सड़कों पर भीख मांग रही हैं। जी, उसकी वजह ये है ना कि देखें, एक चीज़ है कि हम लोगों ने कुछ, दूसरी बात ये है कि लोगों ने दे देकर लोगों को ख़राब किया। एक आदमी है जो वो बेकारी है, लेट्स तो वो एक औरत है, अगर देखो वो डेली का अगर 5,000 10,000 लेके जा रही है, उसने कहना इससे अच्छा बिजनेस ही नहीं है। अगर कोई जॉब भी करता है, बल्कि एक इंटरव्यू भी हुआ था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि अगर बेकारी ने गाड़ी रखी हुई है और वो डेली वो कह रहा है कि मैं 35,000 की जॉब कर रहा हूँ और उसके बेटर है कि मैं ये मांग रहा हूँ। तो उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट की सपोर्ट ही नहीं है। गवर्नमेंट को इस तरफ देखना चाहिए। आप जिस तरह यूएई देखें, यूएई के जो है वो उनका सेपरेट चल रहा है, वो इस चीज़ को बहुत ऑब्जर्व करते हैं, वो ज़रूरतमंद हो उसी को चीज़ को देते हैं। पाकिस्तानियों ने वहाँ पर जाके पेशा बना लिया हुआ है। जिस तरह लोग उम्रा के लिए जा रही हैं, दुबई में जा रहे हैं, फैमिलीज जाती हैं वहाँ पर, जाकर वो जनाब वहाँ पर काम करते हैं। सिर्फ उन्होंने ये सिर्फ इसी काम के लिए जा रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए पहले तहकीक की जाए कि जो लोग जाना चाह रहे हैं, और वहाँ पर जाकर भी उनको चाहिए कि इसको प्रॉपर देखा जाए कि ये लोग वहाँ पर बाकायदा एंट्री भी हो रहे हैं कि नहीं, हरम में जा रहे हैं या मक्का में जा रहे हैं। ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को खुद स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए कि लोगों को देखना चाहिए कि वो इस काबिल भी हैं कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, किस बिजनेस के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरीके से पाकिस्तानी भिखारियों ने यूएई में जबरदस्त गदर काटा और पाकिस्तानी भिखारियों के लिए यूएई में अभियान चलाकर 252 भिखारियों को गिरफ्तार कर उन्हें उनके देश भेजने की तैयारी चल रही है। वैसे तो पाकिस्तान अरब ममालिकों से अपने अच्छे संबंध की बात करता है, लेकिन भिखारियों को लेकर पाक से अच्छे संबंध खत्म हो रहे हैं। दोस्तों, ये दोनों वर्ल्ड में एक आम चर्चा बन चुकी है कि पाकिस्तान के लोग हो या पाकिस्तानी हुक्मरान हो, ये जहां भी जाते हैं कटोरा साथ लेकर जाते हैं। और इंडिया से जब बात करते हैं तो ये 36 इंच की बजाय 56 इंच का चौड़ा सीना कर जिहादी नारा बुलंद करते हैं। लेकिन घर में खाने को न तो आटा है और न ही कमाने को कोई रोजगार है। ये यूएई जाएं या किसी अरब ममालिक में जाएं, इन्हें सिवाय चोरी, जेब कतरा और भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं दिखता है। मेहनत कर कमाने की बात तो इनसे की ही न जाए। इन दिनों पाकिस्तानियों को लेकर पूरे वर्ल्ड में एक अजब सी स्थिति बनी हुई है
और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जहाँ पर भी रहते हैं वही बवाल काटे रहते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा वित्तीय संस्थान नहीं बता है जहाँ से पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कर्जा न ले रखा हो। दोस्तों, इन दोनों पाकिस्तानी आवाम को ना तो कोई वीजा देना पसंद कर रहा है और ना ही पाकिस्तान से कोई ट्रेड करना चाहता है। पाकिस्तान की गिरती हालात वहाँ के हुक्मरानों ने बना कर रखी है और देश में भ्रष्टाचार की तो चरम सीमा है। हर दूसरा नागरिक पाकिस्तान का दुनिया का सबसे भ्रष्ट है। दोस्तों, हमारी ऐसी ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।